देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे घर पकड़ अभियान के तहत चकेरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 आरोपियों को गोली लगने से घायल हो गए हैं। अन्य 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीपी श्रवण कुमार ने बताया कि देर शाम थाना चकेरी इंस्पेक्टर को सूचना मिली नवल और महाराजपुर में कुछ अभियुक्त कार से निकलने वाले हैं, जिस पर एसीपी चक्री और थाना चकेरी की दोनों टीमों ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया, जिस पर वैगन आर से 4 अभियुक्त महाराजपुर से नरवाल की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपियों ने तमंचे से पुलिस बल पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में चंदन नाम का अभियुक्त और प्रकाश 2 लोगों को गोली लगने से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 2 घायल और बाकी 2 दयाल और सतेंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज रही है। पत्रकारों की वार्ता के दौरान डीपी श्रवण कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पूर्व में डकैती की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिस वजह से उनकी छानबीन चल रही थी और कई मुकदमे इन आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं। पकड़े गए अभियुक्तों का मुख्य घटनास्थल दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर पकड़े गए व्यक्तियों की इतिहास खंगालने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इनके पास से देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। सर, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई, कौन लोग पकड़े गए? देखिए, कल शाम रात के 9 बजे इंस्पेक्टर चकेरी और उनको टीम को सूचना थी कि क्रिमिनल का मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट के आधार पर इनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। उन्होंने मुझे भी बताया तो महाराजपुर, नरवल, बाकी जगह पे चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान जब बदमाशों की जो वैगनार गाड़ी से जा रहे थे उनको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो बदमाशों ने फायरिंग करी और पुलिस पार्टी ने बचाव में और उनको पकड़ने के लिए फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी और उसमें एक अभियुक्त चंदन है और एक अभियुक्त प्रकाश है, जिनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। और 2 मौके पे पकड़े गए, एक सतीश है जो एमपी का रहने वाला है और एक जो दयाल है वो भी यही का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 अभियुक्त, जिसमें 2 को गोली लगी और 2 मौके से पकड़े गए। ये पूरी की पूरी जो इनकाउंटर था, ये थाना चकेरी और उनकी टीम और एसीपी चकेरी सभी लोग लगे रहे। ये जो घटनाक्रम है, जो एक्यूज्ड है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ 4 मार्च को एक हेमलता जोशी करके है, वो अपनी स्कूल चलाती हैं, स्कूल की प्रधानाध्यापक हैं। उनके घर में हाउस रॉबरी हुई और हाउस रॉबरी करने वालों में ये एक्यूज्ड थे। और जब हाउस रॉबरी हुई, पुलिस वहाँ पे गई तो पुलिस ने जब वहाँ पे पूरा सर्च किया, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा ऑपरेशन के नेतृत्व के तहत चौराहे, तिराहे, गलियों में सभी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब पूरे कैमरों की सर्च की तो जो हुलिया हम लोगों को मिला, उस हुलिया के आधार पे और उसमें जब हाउस रॉबरी कर रहे थे, एक एक्यूज था जिसका मोबाइल मौके पे ड्रॉप हो गया था चीना झपटी में, तो उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे कैमरे को जब सर्च किया तो ये हम लोग को डिटेल मिला। हमारी टीम लगी हुई थी और ये पूरी की पूरी हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक इन पे मतलब सर्विलांस किए हुए थे। ये पुनः जब लौटे हैं अगला क्राइम करने के लिए तो उसमें हमारी टीम से मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगी और ये बदमाश पकड़े गए। सर, जानकारी आ रही थी जो लता जी उनकी बेटी की हत्या के लिए निकले थे। हाँ, ऐसा पूछताछ में उन्होंने बताया। बेसिकली मैंने कहा ना कि ये जो इसमें मुकेश है, ये जो जेल में बंद था, तो 2022 में एक चकेरी में डकैती हुई थी, जिसमें मौके पे 5 लोग पकड़े गए थे और 2 फरार हो गए थे। तो जिन 2 बदमाशों को गोली लगी है वो उस मुकदमे में मौके से फरार हुए थे और उस मुकदमे में नेम्ड थे और ये तत्काल उन्होंने उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन जब मुकेश जेल में जब चला गया तो ये जो दयाल है, जो उस मुकदमे में कल्याणपुर के मुकदमे में जेल गया था, उसकी जेल में कांटेक्ट हुआ और जेल में कांटेक्ट होने के बाद जब ये बाहर निकले तो ये जो मुकेश है, इसी ने प्लान रचा। और ये भी जानकारी में आई कि मुकेश चूंकि जो लेडीज है उनके घर से जुड़ा हुआ था, इसकी वाइफ उनको राखी बांधती थी, जो हेमलता जी के जो पति है, तो एक तरीके से बड़ा क्लोज मतलब कांटेक्ट था, लोग रिश्ते थे। लेकिन उसकी नीयत बदली। उसकी नीयत ये हुई कि चूंकि लेडीज है, लेडीज के हस्बैंड नहीं है, 70 साल की उम्र है, स्कूल है, प्रॉपर्टी है, तो इसको इस तरीके से लिया जाए कि फ्यूचर में पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है, ये जो एनसीआर बेस, यूपी बेस, हरियाणा बेस ये क्राइम कर रहे हैं और ये मुकेश का पूरा प्लान था। लेडीज ने ये भी बताया, जो महिला है, भद्र महिला है, कि वो बड़ी बोल्ड है,
बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, इसके लिए उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे डाउट तो था और अगर बच्चा ना होता तो मैं रिटेलिएट करती और उनको करती, लेकिन बच्चे की जान के लिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो ये लोग वहां से भागे। उसी भागा दागी में इनके मोबाइल गिर गए, बाकी चीज हुई। ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है और इंटर स्टेट क्रिमिनल है और दिल्ली NCR बेस्ड ये क्राइम करते हैं। कितने मुकदमे होंगे इन लोगों के ऊपर? इन पे मुकदमे में मैं अभी दिखवा रहा हूँ दिल्ली NCR के क्या मुकदमे हमारी टीम लगी हुई है। इनसे एक मुजाहमत का मुकदमा है जो देहरादून में पता चला है जानकारी में, हम डिटेल मंगा रहे हैं। जी नहीं, वो फरार है और ये पूरे घटना का मास्टरमाइंड वही है। उसी ने इनको हायर किया था और वो पहले जब जेल गया था वो भी एक डकैती में जेल में गया था। तो उसका प्लान बेसिकली था कि इसको करने के बाद उनको 5 से 7 करोड़ रुपए की उम्मीद थी कि साथ घर में रखा होगा, वो मिलेगा जैसा वो बता रहे थे। सर कोई मुकेश ने कुछ ऐसा इन लोगों को दिया था कि प्लान किया था आपको हिस्सा मिलेगा, इस तरीके से लालच वगैरह दिया था? मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को ये था, पहले ये जाने वाले थे वहां पे अल्मोड़ा, लेकिन उनको लगा कि पहले इस टारगेट को हम कर लें और जो पैसा घर में जैसा उसको पता था, जो भी गेस किया हो, स्कूल चूंकि चलता है, प्रबंधक है, घर में कोई है नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो उनको लगा कि बहुत सॉफ्ट टारगेट है मेरे लिए। और फाइनली चूंकि ये 70 साल की है तो उसको लग रहा था चूंकि मैं परिवार से फाइनली बहुत क्लोज हूँ, इन फ्यूचर स्कूल और प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी।